हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाना बताने से पहले एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि बड़ी संख्या कौन सी होती है, छोटी संख्या कौन सी होती है। दशमलव वाली संख्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के सामने आ जाती है कि यही नहीं पहचान पाते हैं कि हो इज द बिगेस्ट नंबर, हो इज द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या को पहचानना, उसके बाद इस पे एग्जाम्पल को करेंगे। मतलब इस क्लास के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या तो आप पहचान ही लेंगे, साथ साथ दशमलव का घटाना में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या को कैसे पहचाना जाता है। देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है, इस जीरो का मैं कुछ देर के लिए विलुप्त कर दे रहा हूं। देखिए 1.7, 3.69, 7.7, 8.45। इसमें पहचानना है आपको कि बड़ी संख्या है कौन सी। तो करेंगे क्या है, आप दशमलव के बाद अंकों को बराबर करेंगे। देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ तो 1 अंक आपको दिखाई दे रहा है। हम आपको एक बात बताए हैं कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। जीरो लगाकर आप संख्याओं को बराबर कर सकते हैं। यहाँ जीरो लगा दीजिए, यहाँ भी क्या लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, और अपने भाषा में आप इसको पढ़ लीजिए। दशमलव को भूल जाइए, दशमलव है कि नहीं है बताइए। 170, 369, 770, 845। इसको पढ़ा नहीं जाएगा 845, लेकिन हम कह रहे हैं आपको जानने के लिए कि आप जान जाए कि बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप बताइए कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 845 मन 8.45। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 170, 1.70। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या इसमें आप जान गए। इसमें भी देखिए आप बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। मान लीजिए कि प्रश्न आपको दे दे और बोले कि हो इज द बिगेस्ट नंबर, हो इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसको बड़ा करिए, 2 अंक करिए। यहाँ दशमलव लगा के आप 2 अंक यहाँ भी लगा दीजिए। सामान्य भाषा में इसको पढ़ लीजिए। आप क्या कहेंगे, 332, 459, 670, 900। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बाबू, 9.00, मतलब क्या कर सकते हैं आप, 9। छोटी संख्या 332, 3.32। अब इसमें देखते हैं हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे छाटेंगे। तो देखिए 8.45, 3.69, 9.7, 9.89। तो सबसे पहले यहाँ जीरो लगाइए ताकि दशमलव के बाद 2 अंक सब में मिल जाए। अब इसको सामान्य भाषा में पढ़ लीजिए, 845, 369, 970, 989। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 989, मतलब 9.89। छोटी संख्या 369, 3.69। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं दशमलव का घटाना। चलिए आगे देखिए। अब देखिए आप लोग दशमलव का घटाना। कुछ प्रश्न हम पहले लिख दें, पहले इसलिए लिख दें समय कम लगेगा, कम समय में आप लोग ज्यादा सीख लेंगे। ठीक है, तो समझिए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग। देखिए 0.59 में से 0.45 घटाना है। तो कंडीशन क्या होगा बाबू, 0.59 लिख दीजिए माइनस 0.0। देखिए दशमलव बिल्कुल इक्वल में होना चाहिए, दशमलव इधर उधर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 0.45। ठीक है बाबू, अब घटा दीजिए। 9 में से 5 निकल गया तो 4, 5 में से 4 निकल गया तो 1, दशमलव लगाइए 0, मतलब 0.14 आपका आंसर हो जाएगा। अपने भाषा में बोले हम तो क्या हो जाएगा बाबू, 59 में से 45 निकाल दिए, क्या बचेगा 14। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.14 आपका आंसर। आगे और समझिए, देखिए यहां पे आपको माइनस करना है 3.25 और 0.5 को घटाना है आपको। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो जीरो लगाकर हम अंकों को बराबर करते हैं। यहाँ जीरो आप लगा दीजिए। अब बताइए 5 में से 0 निकल गया तो 5, 2 में से 5 नहीं निकल पाएगा, इधर से एक हासिल आ जाएगा, जब हासिल आया तो 12, 12 में से 5 निकल गया तो 7, इधर क्या बचा बाबू 2, 2.5
75 आपका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 6.93 में से क्या घटाना है आपको, 0.59 घटाना है। जब घटाएंगे तो बताइए, 13 में से 9 निकल गया तो 4, एक हासिल दे चुका, इधर क्या बचा 8, 8 में से 5 निकल गया तो 3, और 6 का 6, 6.34, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब आगे उसको समझते हैं हम लोग कैसे लगाएंगे। दे रहा है 0.51 माइनस 0.1, दशमलव लगाइए। देखिए दशमलव के बाद जीरो को कोई महत्व तो नहीं होता, इसलिए वहां पे जीरो लगा चुके हैं। 1 में से 0 निकल गया तो 1, 5 में से 1 निकल गया तो 4, यहाँ क्या आ गया 0, 0.41, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। अब आगे समझते हैं बाबू। देखिए यह काफी बढ़िया प्रश्न है ना, इसको बड़ी आराम से आप लोग समझिएगा। देखिए 0.59 में से 0.88 घटाना है। और आप कहेंगे सर ये तो बड़ी संख्या, हम सिखाएं अभी आप, या बड़ी संख्या या क्या है, छोटी संख्या है, तो इसमें से यह घटेगा कैसे। आप एक बात जानते हैं, किसी संख्या के सामने कुछ नहीं होता तो प्लस हमेशा उपस्थित होता है, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, मतलब आपको माइनस करना है। आप एक काम करिए कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। इधर देखिए माइनस लिखिए, 0.88 घटाइए क्या 0.59, अब घटाइए। अब देखिए वो 18 में से, देखिए 8 में से 9 जाएगा, इधर से एक हासिल लेगा तो क्या आ जाएगा 18, 18 में से 9 निकल गया तो 9, इधर एक हासिल दे दिया 7, 7 में से 5 निकल गया तो 2 दशमलव। अब देखिए क्या आंसर आया 0.29। लेकिन अब एक बात बताइए, कि 88 बड़ा है कि 59 बड़ा है, 88 बड़ा है, मतलब 0.88 बड़ा है, इसके सामने क्या है माइनस, यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग माइनस। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 0.51 बड़ा था, इसके सामने प्लस है, इसलिए यहाँ पे कुछ लगाया नहीं है, ये प्लस सबके सामने उपस्थित रहता है। यहाँ समझिए 0.59 में से 0.45 को घटाए हैं 0.14, इसमें से इसको माइनस किए या लिखे हैं, लिखे हैं ना, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है, सबके सामने होता है, इसलिए अब बड़ा है तो प्लस इसके सामने हो जाएगा। मतलब जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने का सिंबल हम आगे लगा देते हैं। बड़ी संख्या धनात्मक है तो प्लस लगा दीजिए, बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो माइनस लगा दीजिए। अब आगे इसको समझिए, इसको माइनस करेंगे तो देखिए माइनस 0.69, क्या घटाना है 0.32, 9 में से 2 निकल गया तो 7, 6 में से 3 निकल गया तो 3, क्या बचे बाबू 3, 7। अब देखिए 0.69 बड़ा है, इसके सामने माइनस लगा देंगे, माइनस 0.37 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि घटाना में भी आपको अब कोई समस्या नहीं होगा, बड़े आसान भाषा में आप अच्छे अच्छे घटाना को निपटा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे कि दशमलव का गुणा और भाग कैसे करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।